श्री राधे। कलयुग में भव सागर से पार जाने के लिए प्रभु के नामों का संकीर्तन एक सुदृढ़ नौका है। यही समझाने के लिए संकीर्तन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु धरती पर प्रकट हुए। नवद्वीप में श्रीवास जी के घर पर रात्रि को गौरांग प्रभु द्वारा संकीर्तन का आयोजन होता था। जब मुख्य भक्तगण एकत्रित हो जाते थे तो अंदर से घर का द्वार बंद कर दिया जाता था, क्योंकि तब हर किसी को संकीर्तन में आने की अनुमति नहीं थी। फिर रात्रि पर्यंत कीर्तन चलता था। आरंभ में प्रभु गौरांग देव कीर्तन करते, फिर सभी लोग उनका साथ देते। संकीर्तन की मधुर ध्वनियाँ जैसे जैसे गौरांग देव के कानों में पड़ती, वैसे वैसे वे बेसुध होते जाते और प्रेमावेश में नृत्य करते और महाभाव में डूबते जाते। प्रभु को दिव्य आनंद में देखकर सभी भक्तगण आनंदित होते। इस प्रकार श्रीवास जी के घर पर प्रतिदिन रात्रि के समय संकीर्तन की मंदाकिनी बहती। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की भांति ही श्रीवास जी के घर पर संकीर्तन हो रहा था। प्रभु गौरांग देव आनंद में डूबे हुए थे। तभी श्रीवास जी को अचानक रुदन की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वे तुरंत अंदर गए। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसी कारण घर की स्त्रियां रुदन कर रही हैं। श्रीवास पंडित जी स्वभाव से गंभीर एवं तत्वज्ञानी थे। वे घर की स्त्रियों को समझाते हुए बोले, आप लोग तो श्री कृष्ण नाम की महिमा जानती हैं। थोड़ा विचार कीजिए। जिस स्थान पर श्री गौरांग देव कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हों और उसी समय उसी स्थान पर अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या उस प्राणी के लिए शोक करना चाहिए? नहीं ना। लेकिन अगर फिर भी आप लोग अपना रोना नहीं छोड़ सकती तो धीरे रोवें। रोने की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आप लोगों के रोने की आवाज़ से प्रभु गौरांग देव के आनंद में विघ्न पड़ा तो मैं गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर श्रीवास जी वापस कीर्तन में चले गए। सच है, प्रभु के आश्रितों का स्वयं का ना तो कोई सुख है और ना ही कोई दुख। वे तो सदा ही प्रभु के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहते हैं। धीरे धीरे सभी लोगों को ये पता चल गया कि श्रीवास जी के पुत्र की मृत्यु हो गई। सब लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन किसी ने भी प्रभु के आनंद में विघ्न नहीं डाला। लेकिन सर्वज्ञ प्रभु से क्या कभी कुछ छिप सकता है? कुछ देर बाद गौरांग देव ने कहा, आज मेरे चित्त में वो आनंद नहीं आ रहा। क्या श्रीवास जी के घर पर कोई दुखद घटना हुई है? तब श्रीवास जी ने कहा, प्रभु, जिस घर में आप कीर्तन कर रहे हो उस घर में कोई दुखद घटना हो सकती है क्या? तभी किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, प्रभु, श्रीवास जी के पुत्र का स्वर्गवास हो गया। इतना सुनते ही गौरांग देव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। प्रभु ने कहा, मेरे आनंद में विघ्न ना पड़े, इसलिए श्रीवास जी ने इतना बड़ा दुख मुझसे छिपाया। श्रीवास जी, आप प्रणम्य हैं। फिर बहुत दुखी हृदय से अन्य भक्तों ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो अब बालक का अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि बालक का स्वर्गवास हुए 2.5 पहर बीत चुका है। तब गौरांग देव ने सबके सामने उस मृत बालक से पूछा, तुम श्रीवास जी का घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? गौरांग देव के प्रश्न पूछते ही उस मृत बालक में फिर से चेतना आ गई। वो बालक बोला, प्रभु, आपके विधि के विधान को कौन बदल सकता है? इस देह में मेरा जितने दिन का संयोग था वो अब पूरा हो गया। इस जगत में कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता? सभी प्राणी अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। जितने दिन मुझे श्रीवास जी के घर में रहना था सो मैं रह लिया। अब मैं अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर दूसरे लोकों में जा रहा हूँ। आप सब लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे विदा दें। इतना कहकर वो बालक मौन हो गया। मृत बालक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर
परिवार के लोगों का दुख दूर हो गया और सभी लोग कृष्ण प्रेम में व्याकुल हो गए। प्रभु गौरांग देव ने श्रीवास जी से कहा, मैं और नित्यानंद हम दोनों आपके पुत्र हैं। प्रभु की ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर सबको सुख मिला एवं इसके बाद सभी भक्तों सहित प्रभु कीर्तन करते हुए उस बालक को गंगा जी के किनारे ले गए एवं उसका अंतिम संस्कार किया। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई अभाव ज़रूर होता है, लेकिन अगर उस अभाव में प्रभु के प्रेम का भाव जोड़ दिया जाए तो ये प्रभु का स्वभाव है कि वे अपने आश्रित के जीवन को अभाव रहित बना देते हैं एवं उसके जीवन को अपने परम आनंद से भर देते हैं। जय जय श्री राधे।